हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण पंगोत्रा है। आज हम अपनी सीआई की नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हमने फाइंड किया था डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, जब हमें टाइम 3 years दिया था। अब हम करेंगे रेशियो ऑफ सीआई एंड एसआई। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड रेशियो ऑफ सीआई एंड एसआई, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years। कि हमें रेशियो फाइंड करनी है सीआई और एसआई का। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, हमें नहीं पता कितना है, पर लेट कर लो वो एक्स है, ठीक है। और टाइम हमें क्या दिया, 2 साल, और रेट दिया 4%। तो जैसे कि अब हमें प्रिंसिपल दिया नहीं, ठीक है, जो सम ऑफ मनी, तो हमें अपने अकॉर्डिंग लेट करना होता है। तो उसे लेट करने का सबसे इजी तरीका है 4% इक्वल टू 1.25। कैसे आया, पार्टनरशिप में परसेंटेज में भी एसआई के स्टार्टिंग लेक्चर में समझाया और सीआई में भी समझाया कैसे आया। अगर नहीं पता चलता तो पिछली वीडियोस देख लें। तो मैंने आपको बताया कि जब टाइम जितने साल हो उतनी उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है उतने टाइम। जैसे 25 है, नीचे टाइम कितना, 2 साल, तो 25 इंटू 25 625। फिर मैंने आपको पहले समझाया 1.25। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लेट कर लेंगे अपना 625, ठीक है। 625 का 1.25 25, 625 का 1.25 25। तो आपको पता है जी क्या आया हमारा, जी आ गया हमारा एसआई, ठीक है। जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है उसे बोलता है एसआई। लेकिन सीआई में एक्स्ट्रा क्या मिलता है हमें, सीआई में हमें मिलता है जो इंटरेस्ट मिला ना उस पर भी इंटरेस्ट। जैसे पहले साल हमें, जैसे 2019 में शुरू हुआ, 2020 में हमें 25 रुपए इंटरेस्ट मिला, और 2021 तक हमारी अमाउंट इन्वेस्टमेंट मैच्योर होनी थी। तो हम क्या करेंगे कि इस पे हमें 1 साल और इंटरेस्ट मिलेगा, इस वाले पे ये तो मिलेगा एसआई, बट इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक्स्ट्रा होगा, उसी को मिला के हमारा सीआई बनेगा। और 25 पे जब 1/25 मिला तो क्या मिला, 1। तो भाई हमारी रेशियो क्या आई, सीआई क्या आ रहा है और अपॉन एसआई, सीआई हमारा आ रहा है 51/50। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बोला कि हमने रेशियो फाइंड करना था, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें रेशियो ही दे दिया है, सी आई रेशियो एस आई इक्वल टू 41/40, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 2 years, फाइंड आर। इस बार तो हमें प्रिंसिपल ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी ले लो एक्स। भाई आपको देखो, लेट करो हमारा एस आई 40 है और सी आई 41 है। ये तो रेशियो में ना ऐसे ही लेट कर लोगे, 40 और 41 है। होता क्या है, अगर 2 साल का एस आई 40 है तो 1 साल का क्या आएगा, 20, 20 हो गया एस आई। एक्स्ट्रा सीआई में हमें एक्स्ट्रा क्या मिला, 1 रुपया, जो दूसरे साल मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 20 पे R% के हिसाब से 1 साल में हमें 1 रुपया मिल रहा है। तो इस हिसाब से R की वैल्यू कितनी, 5%। सिंपल सा मैथ है, कुछ नहीं करना। काफी इजी क्वेश्चंस है, कोई इनमें टफ नहीं है, आप करोगे मजे से हो जाएंगे। जैसे एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि P को हम 3 हिस्सों पे बांटते हैं। इस कंसेप्ट को नोट कर लें। एक इसे ऐसे लिखें, P1, P2, P3। P को कोई प्रिंसिपल है, इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। इस P1 को हम R1 के हिसाब से T1 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, इसे R2 के हिसाब से T2 के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, इसे R3 के हिसाब से T3 के साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट होता क्या है, आफ्टर T1 ईयर्स, T2 ईयर्स, मतलब कि T1 सालों के बाद, T2 सालों के बाद, T3 सालों के बाद क्या होता है कि इनकी अमाउंट इक्वल होती है। जैसे एसआई में पढ़ाया था मैंने, व्हेन एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, उस टाइम कैसे फाइंड करनी है, उस टाइम प्रिंसिपल की रेशियो कैसे निकलती है, फिर अमाउंट इक्वल हो तब रेशियो कैसे होती है। तो इधर अगर अमाउंट इक्वल हो
तो क्या होगी P1 रेशो P2 रेशो P3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस R/100 T1 रेशो 1/1 प्लस R2, सॉरी इधर R1 है, R2/100 T2 1/1 प्लस R3/100 T3। तो ये रहा सीधा कंसेप्ट इसे फाइंड करने का। अब जैसे कि हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इसे प्लीज नोट कर लें, एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ₹42,000 is divided into two parts and invest each at 10% per annum, one for 40 years and another for 41 years. If amount from each of them is equal, find each sum। क्या होता है, मेरे पास 42,000 है, ठीक है, उसे मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ, बल्कि मेरा जो P है वो 42,000 है, ठीक है, इसे दो हिस्सों में बांट दिया, P1 और P2। होता गया कि मैं P1 को भी 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ, P2 को भी 10% के हिसाब से। जो मैंने पीछे बताया था सेम वही चीज है, बस फर्क कितना है, उधर रेट डिफरेंट होता है, इधर सेम है, वैल्यू तो वही पुट होगी। और साथ में क्या होता है कि P1 को मैं 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करता हूँ और दूसरे को 41 के लिए, ठीक है। बट होता क्या है कि जब इनकी अमाउंट मच्योर हो जाती है तो वो सेम होती है, ठीक है, अमाउंट फ्रॉम ईच ऑफ देम इज इक्वल। तो हमें फाइंड करना ई सम, मतलब P1 और P2। तो भाई देखो, मैंने आपको सीधा बताया P1 रेशो P2 क्या आएगा, 1/1 प्लस 10/100 पावर 40 रेशो 1/1 प्लस 10/100 की पावर 41, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1/11/10 40 रेशो 1/11/10 41, ठीक है। 1 रेशो 1/11/10, क्योंकि 40 पावर कैंसिल बची, जो 41 की पावर थी, तो इस हिसाब से जाएगा आपका 11 रेशो 10। तो भाई P1 रेशो P2 तो 11 रेशो 10। अब आपको पता है आपका 21 है जो, वो किसके बराबर, मतलब इनका सम किसके बराबर है, 42,000 के। तो ऑब्वियस है कि 10 किसके बराबर होगा, 20,000 के, और 11 किसके, 22,000 के। आंसर आ गया आपको। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, सबसे इजी टॉपिक्स में एक है CI और SI, तो इसे फोकस कर लें, क्योंकि SSC बैंक, फिर FCAT, CDS, CAT, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम ले लो, जम्मू यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट ले लो, रेलवे का SI का एग्जाम तो हुआ था जैसे, उसमें फिर NTPC में इसके क्वेश्चन आते हैं, रेलवे GD में आएंगे, फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कोई भी ले लो आप, हर जगह ये पूछा जाएगा। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तब के लिए थैंक यू।